हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज 13 अक्टूबर है और आज भी मैं आप लोग के लिए डेली करंट अफेयर्स रोज़ की तरह लेके आया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुने, लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहली न्यूज़ से, पहले करंट अफेयर्स से। गोवा सरकार और इंडिया पोस्ट में समझौता। गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में नामांकित करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ करार किया है। पोस्टमैन नामांकन फॉर्म लेकर इन किसानों के घर जाएंगे। भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को भर्ती करने की यह पहली ऐसी कवायद है जिसके तहत डाकिया का उपयोग किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, GBS सिद्धू ने किया नई पुस्तक का विमोचन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी GBS सिद्धू ने एक पुस्तक लिखी है। आगामी पुस्तक द खालिस्तान कंस्पिरेसी, खालिस्तान आंदोलन और इसे बनाए रखने में उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका के बारे में बहुत कम ज्ञात तथ्यों के प्रत्यक्ष अनुभव वर्णन है। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 24 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी। नेक्स्ट, नए 12 मासी वुडी जड़ी बूटी प्रजाति की खोज। शोधकर्ताओं के एक दल ने केरल में कासरगोड जिले के उत्तरी लेटेराइट्स से जीनस लेपिडाइथिस की 12 मासी वुडी जड़ी बूटी की एक नई प्रजाति की सूचना दी है। चूंकि इस दुर्लभ पौधे को अनंतपुरा झील मंदिर के पड़ोस में पाया गया था, अतः इसे अनंत पद्मनाभ को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर के नाम पर लेपिडगाथिस अनंतपुर मेंसिस नाम दिया गया है। नेक्स्ट, दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगेगा स्मॉग टावर। दिल्ली मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कनॉट प्लेस में एक स्मॉग टावर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह टावर 10 महीने में लग जाएगा। यह विश्व में अपनी तरह का पहला होगा। स्मॉग टावरों को बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आमतौर पर इनमें एयर फिल्टर की कई परतें फिट होती हैं। नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अपनी पहली पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन आयोजित की जा रही है और विश्वविद्यालय के छात्रों को व्यक्तिगत रूप से कॉलेजों का दौरा न करने की सलाह दी है। यूनिवर्सिटी ने लेडी श्री राम कॉलेज के साथ 10 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट की घोषणा की थी, जिसमें 3 ऑनर्स पाठ्यक्रमों के लिए कट ऑफ 100% बताया गया था। नेक्स्ट, हैमिल्टन ने की शुमाकर के फॉर्मूला 1 रिकॉर्ड की बराबरी। लुइस हैमिल्टन ने 11 अक्टूबर 2020 को एफएल ग्रांड प्रिक्स लिमिट जीत के साथ माइकल शुमाकर के ऑल टाइम रिकॉर्ड 91 फार्मूला 1 की बराबरी कर ली है। यह उनके सीजन की 7वीं जीत थी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापन दूसरे स्थान पर रहे और सबसे तेज लैप के लिए बोनस अंक लिया, जबकि ऑस्ट्रेलियाई डेनिस रिकार्डो तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट, रेलवे करेगा स्लीपर कोच का उन्नयन। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों के लिए गैर वातानुकूलित स्लीपर कोच को एसी में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। 4 मेट्रो शहरों को जोड़ने के लिए 130 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटे 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने वाली ट्रेनों के यात्रा के समय को बचाने के लिए यह पहले से ही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ड्राइगोनाइल्स में पटरियों का उन्नयन कर रहा है। इस बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेनों में गैर एसी कोच बने रहेंगे। नेक्स्ट, सुनील अब्राहम सार्वजनिक नीति निदेशक FB। फेसबुक ने सुनील अब्राहम को डेटा और
उभरती तकनीक के लिए निदेशक सार्वजनिक नीति के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह भारत में तकनीकी नीति के मुद्दों पर कंपनी के रुख का नेतृत्व करेंगे। वह नीदरलैंड में कला के लिए आर्टएज विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए प्रोफेसर के रूप में बिताने के बाद फेसबुक में शामिल हुए। उन्हें प्रौद्योगिकी नीति के क्षेत्र में एक विशाल अनुभव है। नेक्स्ट, विश्व आर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर। विश्व आर्थराइटिस दिवस हर वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य वात रोगग्रस्त विकारों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के साथ साथ रोग के बारे में सरकार और नीति निर्माताओं को जागरूक करना है। वर्ष 2020 के लिए इस दिन की विषय वस्तु है इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन। आर्थराइटिस गठिया रोग न केवल जोड़ों को बल्कि अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य के लंबित जीएसटी मुआवजे के हिस्से के भुगतान के तरीके पर निर्णय पर चर्चा की गई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री ने भाग लिया। नेक्स्ट, निवेशकों को आमंत्रित करेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वन विभाग निजी निवेशकों को 37 लाख हेक्टेयर से अधिक पतित वन क्षेत्र में वन आधारित घरेलू उद्योग की स्थापना और वृक्षारोपण पर काम करने के लिए आमंत्रित करेगा। यह इंडो सेल्फ रिलायंट अभियान के तहत आयातित वन उपज पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में देश 35,000 से अधिक वन उपज का आयात कर रहा है। नेक्स्ट, श्रीनगर में क्रेता विक्रेता बैठक। जम्मू और कश्मीर में प्रमुख सचिव बागवानी और कृषि विभाग नवीन कुमार चौधरी ने 11 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर में क्रेता विक्रेता बैठक का उद्घाटन किया। इसका आयोजन स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन कश्मीर और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग एसोसिएशन कश्मीर के सहयोग से बागवानी विभाग द्वारा किया गया था। यह स्थानीय फलों की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, 9.78 करोड़ रुपए की खेल आधारभूत संरचना। जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह ने 11 अक्टूबर 2020 को 49.78 करोड़ रुपए की लागत वाली खेल आधारभूत संरचना का शुभारंभ किया है। सॉरी, ऊपर में 9 पॉइंट के अलावा वहाँ 49 वहाँ से कट गया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में 10.5 करोड़ रुपए मूल्य वाली कई परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत संरचना के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 200 करोड़ दिए। नेक्स्ट, नासिक में अनूठी पहल। महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव के पूर्व सैनिकों ने कोरोना वायरस से लड़ने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक अनूठा पहल शुरू किया है। देशभक्ति गीतों पर समूह व्यायाम के मध्य से स्वास्थ्य सबक प्रदान करने की पहल 11 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के राज्य के कृषि मंत्री दादा भूसे की उपस्थिति में हुई। नेक्स्ट, निहाल chess.com 2020 चैंपियनशिप विजेता। शतरंज में युवा भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन चेन्नई में चेस.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप में विजेता बने। उन्होंने फाइनल में रूस के विश्व जूनियर नंबर 6 एलेक्सी सरना को 18-7 से हराया। खिताबी जीत में सरीन को $8,766 अमेरिकी मिले और 2020 के स्पीड शतरंज चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए, जिसमें विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शामिल होंगे। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम में भाग लेंगे 5 जूडो खिलाड़ी। भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह 23 से 26 अक्टूबर 2020 से बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय जूडो फेडरेशन कार्यक्रम है। 5 जूडोका में 2 महिला और 3 पुरुष
खिलाड़ी शामिल हैं। महिलाओं की टीम में मणिपुर की 25 वर्षीय सुशीला देवी 48 किलोग्राम और दिल्ली की 22 वर्षीय तुलिका मान 78 किलोग्राम शामिल हैं। नेक्स्ट, राफेल नडाल ने जीता अपना 13वां फ्रेंच ओपन। टेनिस में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 11 अक्टूबर 2020 को अपना 13वां फ्रेंच ओपन जीता। वर्ल्ड नंबर 2 नडाल ने 2005 की शुरुआत के बाद से केवल 2 हार के खिलाफ रोलैंड गैरोस में अपनी 100वीं मैच जीत का दावा किया। महिला युगल में टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना म्लादेनोविक ने अपने फ्रेंच ओपन खिताब को बरकरार रखा। महिला एकल में ईगा स्विएटेक ने अमेरिकन सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन जीता। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना शिप सहारदी कोड़ा सर्वश्रेष्ठ घोषित। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के ऑपरेशन साइकिल के सफल समापन को चिन्हित करने के लिए फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 का आयोजन किया गया था। बेस्ट शिप की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफियां कैपिटल शिप्स के बीच आईएनएस सह्याद्री को और कोवेट और जहाज़ों के समान वर्गों के बीच आईएनएस कोड़ा को प्रदान की गई। भारतीय नौसेना जहाज़ों एरावत और किल्टन ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ स्पिरिटेड शिप प्राप्त किया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, लड़कियों के लिए अधिक अवसर प्रदान करना और लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 के लिए विषय है माई वॉइस माई इक्वल फ्यूचर। यूनिसेफ के अनुसार माई वॉइस माई इक्वल फ्यूचर। यूनिसेफ के अनुसार हर वर्ष 12 मिलियन लड़कियों पर 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी के लिए दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट, चैतन्य बनी ब्रिटिश उच्चायुक्त। नई दिल्ली की चैतन्य वेंकटेश्वरन के पास भारत में यूके के उच्चायुक्त के रूप में एक दिन बिताने का अनूठा अवसर मिला। ब्रिटिश उच्चायोग 2017 से प्रतिवर्ष हाई कमिश्नर फॉर अ डे का आयोजन कर रहा है, जिसमें 18 से 23 वर्ष की युवा भारतीय महिलाओं को अपने सबसे वरिष्ठ राजनयिक के रूप में पदभार देने के लिए आमंत्रित करता है। नेक्स्ट, 12,413 किलोमीटर लंबाई वाली 322 परियोजनाएं सम्मानित हुई। 12,413 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल 322 परियोजनाओं को अगस्त 2020 तक भारतमाला योजना के तहत सम्मानित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि परियोजना के तहत लगभग 3,000 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक कार्यक्रम है जो देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवागमन की दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाएं खोलेगा इसरो। इसरो निजी क्षेत्र के लिए अपनी सुविधाएं खोलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रहों की खोज और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए खुली रहेंगी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के निर्माण के साथ एक तंत्र होगा और निजी क्षेत्र को अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधा और अन्य परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट, 8 समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। सरकार द्वारा अनुशंसित सभी 8 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। किसी भी ब्लू फ्लैग राष्ट्र को पहले प्रयास में अब तक 8 समुद्र तटों के लिए सम्मानित नहीं किया गया है।
ये समुद्र तट द्वारका में शिवराजपुर, समुद्र तट द्वीप द्वीप में घोगला घोगला समुद्र तट, कर्नाटक में कसारगोड और पुदुबिद्री, केरल में कप्पड़, आंध्र प्रदेश में रसीकोंडा, ओडिशा में गोल्डन बीच और ए एंड एन द्वीप में राधानगर समुद्र तट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। भाजपा के संस्थापक सदस्य में से एक विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता है। यह सिक्का विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जारी किया जा रहा है। विशेष स्मारक सिक्का को इस समारोह के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, बीआरओ ने किया 44 पुलों का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए हैं। तवांग की सड़क पर नेचीपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी गई है। सो ये फ्रेंड्स आज के जितने भी करंट अफेयर्स थे 13 अक्टूबर के, वो सब मैंने आपके सामने रख चुका हूँ। आई होप आप लोगों ने इसे पूरा एंड तक सुना होगा। लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकॉन क्लिक भी करें। सो कल मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।